हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल। आइए आज हम साक्ष्य विधि पर बात करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि 2023 में संशोधन हुआ है। इससे पहले साक्ष्य विधि 1872 के नाम से जाना जाता था। साक्ष्य विधि या साक्ष्य विधि 1872 कहते थे। ये 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था। अब आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि दिसंबर 2023 से लागू हुआ है, मतलब ये बन करके तैयार हुआ है और इसे अभी जुलाई से प्रारंभ या लागू करने के लिए बात हो रही है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इसी अधिनियम का संशोधित रूप है और आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि 1872 रहा उसके मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। और जो साक्ष्य अधिनियम 2023 में संशोधन जो हो चुका है, संशोधन से प्रश्न अभी नहीं आने हैं जो कि आपके एकेडमिक एग्जाम्स होंगे। लाके एकेडमिक एग्जाम्स में अभी संशोधन से संबंधित सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाने लगेगा और इन दोनों में कंपेयर करने के लिए इन दोनों से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो आइए हम साक्ष्य विधि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। पहला बिंदु इसका है जिसको हम बोलते हैं उपधारणा। उपधारणा को प्रिजम्पशन कहा जाता है। प्रिजम्पशन जो है ये उपधारणा है। उपधारणा का तात्पर्य यह हुआ कि जो न्यायालय होता है, न्यायालय किसी विषय वस्तु की उपधारणा कर सकेगा या करेगा। जैसे उपधारणा का मतलब यही होता है कि ऐसी चीजें जिसका ठोस सबूत या उसका कोई साक्ष्य नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ हम उपधारणा कर सकते हैं, उपधारणा किया जा सकता है। उपधारणा के अकॉर्डिंग ही ये समझा जा सकता है कि एक्चुअल में उसमें उस विषय वस्तु के पीछे क्या तर्क था या उसके पीछे क्या उसका निष्कर्ष रहा होगा। तो उपधारणा का मतलब यही होता है। उपधारणा में जैसे हम तथ्य की उपधारणा कर सकते हैं, विधि की उपधारणा कर सकते हैं और मिश्रित उपधारणा होता है। 3 प्रकार के उपधारणा होते हैं। उपधारणा का जैसे कहीं आग लगी है और धुआं उठ रहा है, तो अगर उस धुआं को देखा जाए तो धुएं को देख करके ये उपधारणा किया जा सकता है कि निश्चित रूप से कहीं दूर जो आग दिख तो नहीं रहा है, बट ये प्रिजम्पशन किया जा सकता है, ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वहां पे आग लगी हुई है। और उदाहरण के तौर पे जैसे किसी प्रकार की जोर का धमाका हुआ, धमाके की आवाज सुनाई दी कुछ दूरी पर, तो यह उपधारणा किया जा सकता है कि निश्चित रूप से कुछ दूर पे या तो बम फटा है या फिर किसी प्रकार का टायर फटा है जिससे कि जोर से धमाके की आवाज हुई है, या और भी इस तरह की बातों का प्रिजम्पशन या उपधारणा किया जा सकता है। और एक आपका हुआ जैसे तथ्य की उपधारणा होती है। तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा, और तीसरा जो है ये मिश्रित उपधारणा है। इस पे हम बात करेंगे। तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा है, तीसरा है मिश्रित उपधारणा। तथ्य की उपधारणा में हम तथ्यों की उपधारणा करते हैं, विधि की उपधारणा में विधि की उपधारणा की जाती है और मिश्रित उपधारणा में तथ्य एवं विधि दोनों को मिश्रित करके उपधारणा किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे तथ्य के उपधारणा में। जो आपका तथ्य की उपधारणा है, तथ्य की उपधारणा ऐसे अनुमान है जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के क्रम में निरीक्षण और मानवीय मस्तिष्क की रचना से निकाले जाते हैं। मानवीय मस्तिष्क की रचना से जो चीजें निकाली जाती हैं और जिसका निरीक्षण हो सकता है प्रकृति के क्रम में, उन्हें हम तथ्य की उपधारणा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी तथ्य की अगर उपधारणा करना है तो उस तथ्य के अस्तित्व के
तार्किक और स्वाभाविक अनुमान को हम तथ्य की उपधारणा कहते हैं। तथ्य की उपधारणा उपधारणा कर सकेगा के बराबर होता है तथा यह प्रायः खंडनीय होता है। इसका खंडन किया जाता है या खंडन किया जा सकता है। तथ्य की उपधारणा जो है यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86, 87, 88, 90 और 114 के अंतर्गत ये तथ्य की उपधारणा होता है। जैसे विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अगर उपधारणा की बात करें, कोई विदेशी न्यायिक अभिलेख है, उसके जो प्रमाणित प्रतियां हैं, सर्टिफिकेट कॉपीज है, सर्टिफाइड कॉपीज हैं, उनके उपधारणा की बात की गई है धारा 86 में। तत्पश्चात कोई पुस्तक है, मानचित्र है और कोई चार्ट बना हुआ है, उसकी उपधारणा हम करते हैं 87 में। 87 के बाद आप देखेंगे जैसे कोई संदेश है, तार है, लेटर है, चिट्ठी जिसको बोलते हैं संदेश या तार, तो इसकी उपधारणा होती है धारा 88 में। अब हम विधि की उपधारणा की बात करेंगे। विधि की उपधारणा में हम देखेंगे कि विधि की उपधारणा कृत्रिम अनुमान है। यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम होता है, मानव निर्मित होता है। तो इसमें विधि के अनुसार ये निश्चित किया जाता है तथा तथ्य की उपधारणा से भिन्न होकर के या जो विधि की उपधारणा है यह बंधनकारी होता है, क्योंकि कानून की उपधारणा कानून के आज्ञात्मक नियम के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसलिए न्यायाधीश इस नियम के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और उन उपधारणाओं को निकालने से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके विधि का उपधारणा। विधि की उपधारणा में कुछ ऐसे होते हैं जो खंडनीय उपधारणा होते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो अखंडनीय होंगे, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है। खंडनीय उपधारणा का तात्पर्य ऐसी उपधारणा से है जिन्हें न्यायालय निकालने के लिए विवश होता है, वह उसको निकालेगा, उसे निकाल सकता है जब तक कि विपरीत साक्ष्य द्वारा इसे ना साबित नहीं कर दिया जाता है। तो ये आपका खंडनीय की बात कर रहा है। विधि की उपधारणा में एक होगा खंडनीय और दूसरा होगा अखंडनीय। तो जो खंडनीय है इसमें न्यायाधीशों को विवश होना होता है, वो जो खंडनीय उपधारणा होते हैं उन्हें निरसित कर सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं, जबकि अखंडनीय जो होता है इनका वो खंडन नहीं कर सकते, उन्हें नहीं निकालते हैं। तो अखंडनीय उपधारणा के बारे में देखते हैं। ये जो आपका अखंडनीय उपधारणा होता है इसे निश्चायक साक्ष्य भी कहा जाता है, निश्चायक सबूत के रूप में इसे माना जाता है। निश्चायक साक्ष्य से ये विधि के वे निर्विवाद नियम होते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता, ये निर्विवाद होते हैं, निर्विवाद नियम होते हैं जो किसी भी विपरीत साक्ष्य द्वारा अन्यथा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इन्हें किसी भी प्रकार से विपरीत साक्ष्य के द्वारा सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं। इन उपधारणाओं यानी कि जो अखंडनीय उपधारणा है इनके बारे में धारा 41, 112, 113, 115, 116 में ये बात बताया गया है। 112, 113, 113, 115, 116 और 117 ये अखंडनीय उपधारणा की बात कर रहा है विधि की उपधारणा के अंतर्गत। तत्पश्चात हम आएंगे मिश्रित उपधारणा में। मिश्रित उपधारणा ऐसी उपधारणा होती है जिनकी स्थिति तथ्य की उपधारणा तथा विधि की उपधारणा इन दोनों के आधार पर किया जाता है। तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा के आधार पर हम मिश्रित उपधारणा की बात करते हैं। मिश्रित उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसे स्थान मुख्य रूप से नहीं दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें मिश्रित साक्ष्य को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। विधि की तथ्य तथा जो तथ्य का है इन दोनों का मिला जुला जो उपधारणा होता है ये अंग्रेजी विधि तक ही